भारतीय रेल में लगभग 13,000 ट्रेनें प्रतिदिन चलती हैं और 50,000 से ज्यादा कोच प्रतिदिन रेल पटरी पर दौड़ते हैं। सवारी डिब्बापुर निर्माण कारखाना झांसी यह संपूर्ण भारतीय रेल में इस प्रकार का तीसरा कारखाना है, जबकि प्रथम कारखाना सवारी डिब्बापुर निर्माण कारखाना भोपाल है। एक कोच की सामान्य आयु 25 वर्ष होती है। कोच का पहला POH 2 वर्ष के पश्चात तथा इसके बाद प्रत्येक 1.5 वर्ष के बाद POH ड्यू हो जाता है। इस प्रकार कोच की मध्य आयु, जो कि लगभग 12 वर्ष है, के पश्चात कोच का पूरी तरह से कोरोजन रिपेयर आवश्यक होता है। अतः कोच के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में संपूर्ण कोच को पूरी तरह से स्ट्रिपिंग करते हुए नए कोच की तरह तैयार किया जाता है। सवारी डिब्बापुर निर्माण कारखाना झांसी प्रोजेक्ट रेलवे बोर्ड द्वारा वर्ष 2008-2009 में स्वीकृत किया गया था तथा इसे टर्न की बेसिस पर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मेसर्स L&T को वर्ष 2011 में दिया गया। इस कारखाने का कुल क्षेत्रफल 1,32,000 वर्ग मीटर तथा 15,250 वर्ग मीटर कवर्ड क्षेत्र है। इसमें 5 शेड पारंपरिक तथा 5 शेड PEB तकनीकी के हैं। कारखाने में हरित पट्टी का कुल क्षेत्रफल 25,000 वर्ग मीटर है। सवारी डिब्बापुर निर्माण कारखाना झांसी को 250 कोच प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के लिए बनाया गया है, जिसे बढ़ाकर 500 कोच प्रतिवर्ष तक किया जा सकता है। सवारी डिब्बापुर निर्माण कारखाना झांसी का उद्घाटन अध्यक्ष रेलवे बोर्ड श्री अरुणेंद्र कुमार द्वारा दिनांक 31/10/2014 को किया गया तथा इस कारखाने द्वारा तैयार प्रथम कोच का सदस्य यांत्रिक रेलवे बोर्ड श्री हेमंत कुमार ने झंडी दिखाकर 27/5/2015 को रेलवे को समर्पित किया गया। सर्वप्रथम कोच को यार्ड से ट्रैवर्सर के माध्यम से लिफ्टिंग शॉप में लाया जाता है। यहाँ पर संपूर्ण कोच को उठाने के लिए 2 EOT क्रेन क्षमता 30 टन लगी हैं। क्रेन से कोच उठाकर उसकी बोगी रिपेयर हेतु निकाल ली जाती है और कोच को डमी बोगी पर रखकर आगे की प्रक्रिया हेतु भेजा जाता है। लिफ्टिंग शॉप से कोच स्ट्रिपिंग शॉप में जाता है। यहाँ पर एयर प्लाज्मा कटिंग मशीन द्वारा साइड पैनल काटकर अलग किए जाते हैं, जिससे संपूर्ण कोच को रिपेयर के लिए चिन्हित कर लिया जाता है। सारे बिजली के उपकरण, सीट, बर्थ, प्लाईवुड, फ्लोर, बोर्ड, लैट्रिन की फिटिंग इत्यादि सभी कुछ खोल दिया जाता है और नवीनीकरण हेतु उपयुक्त सामान को कारपेंट्री शॉप तथा ETL शॉप भेज दिया जाता है एवं स्क्रैप सामग्री को स्क्रैप यार्ड स्टोर भेज दिया जाता है। संपूर्ण स्ट्रिपिंग के पश्चात छत के लीकेज को चेक करने के लिए कोच को शॉवर टेस्टिंग पिट से गुजारा जाता है। इसके पश्चात कोच को बॉडी शॉप में ट्रैवर्सर नंबर 2 के माध्यम से पहुंचाया जाता है। यहाँ पर कोच के सभी जंग लगे सोलवार के भाग, साइड पिलर, फ्लोर का भाग इत्यादि को हटाकर नया पार्ट वेल्ड किया जाता है तथा संपूर्ण कोच में नए साइड पैनल लगाकर कोच का नवीनीकरण किया जाता है। वेल्डिंग के लिए यहाँ पर आधुनिक CO2 गैस मैनिफोल्ड से एकीकृत गैस सप्लाई उपयोग बिंदु तक पहुंचाई जाती है। न्यूमेटिक प्रेशर की सप्लाई के लिए अत्याधुनिक एल्यूमीनियम एलॉय की फ्रांस निर्मित पाइपलाइन का उपयोग हो रहा है। संपूर्ण कोरोजन रिपेयर के पश्चात कोच को कोच ग्रिड ब्लास्टिंग प्लांट में ले जाया जाता है, जहां पर कोच पर ग्रिड ब्लास्ट करके उसका पूरा पेंट निकाल दिया जाता है तथा कोच पर नए पेंट के लिए उसकी सरफेस तैयार की जाती है। ग्रिड ब्लास्टिंग प्लांट से निकलकर कोच ट्रैवर्सर के माध्यम से पेंट शॉप में आता है। यहाँ पर कोच को एयरलेस स्प्रे पेंट सिस्टम से पेंट किया जाता है। पेंट किया हुआ कोच फर्निशिंग शॉप में आता है। यहाँ पर कोच में सभी इलेक्ट्रिक एवं कारपेंट्री फर्निशिंग वर्क किया जाता है। FRP सीट, सीट बर्थ, सवारी सुविधा की वस्तुएं, लेट्रिन, फिटिंग, प्लम्बिंग कार्य, वाटर टैंक, फिटिंग इत्यादि कार्य किए जाते हैं। जल्दी और अच्छी फिटिंग हेतु न्यूमेटिक टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक कोच में बायो टॉयलेट लगाया जा रहा है।
जब तक कोच में अन्य सभी रिपेयरिंग कार्य चल रहे थे, उसी दरमियान बोगी शॉप में कोच की रिलीज्ड बोगी को पीओएच करके मरम्मत किए गए कोच में लगाने हेतु तैयार कर लिया जाता है। नई बोगी में नए बियरिंग तथा अन्य सभी आवश्यक रिपेयर करके प्रोफाइल किए गए चक्के लगाए जाते हैं। जब फर्निशिंग शॉप से कोच फाइनल शॉप में पहुंचता है, यहाँ पर पुनः कोच को 50 टन कैपेसिटी की स्पेशल ट्विन क्रेव ईओटी क्रेन द्वारा उठाया जाता है तथा डमी बोगी को निकालकर नई बोगी कोच में लगाई जाती है। इस अकेली क्रेन से कोच को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में शिफ्ट किया जा सकता है। फाइनल शॉप में कोच का निरीक्षण तटस्थ गाड़ी निरीक्षक द्वारा किया जाता है और उनके द्वारा फिट फॉर ट्रैफिक का सर्टिफिकेट मिलने के बाद कोच ट्रेवल्स के माध्यम से वर्कशॉप के बाहर चला जाता है।